हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम आपके लिए जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज चालू की है उसका 4th चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन लेकर आए हैं। 4th चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि ऐसा कोई भी हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो रेलवे का हो, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को ना पूछा जाता हो। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज चालू की है, जिसमें हम ऑलरेडी 3 चैप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम को और साथ ही साथ डेसिमल फ्रैक्शन को। तो आज हम लेकर आए हैं आपका 4th चैप्टर। जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो मैथमेटिक्स डिपेंड है किस पर है? सिर्फ 4 साइंस पर डिपेंड करता है। और साइन कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बट इनको करने का एक हमारा स्पेशल तरीका है, इनको सॉल्व करने का एक हमारा पैटर्न है, एक क्रम है, उसको हम कहते हैं वी बोर्ड मास। अब आप कहेंगे कि सर ये बोर्ड मास तो सुना था, ये वी बोर्ड मास क्या है? तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं और इसी के हेल्प से सब चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये वी होता है, जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं वर्नाकुलम। अब वर्नाकुलम क्या होता है इसे आप समझेंगे। बी आप समझते हैं, बी क्या होता है? बी होता है हमारा ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे इसको, इसे हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। फिर जो नेक्स्ट होता है ये हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट, या इसको हम कहते हैं मंझला कोष्ठक। और जो हमारा थर्ड होता है ये होता है बिग ब्रैकेट, जिसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। इन तीनों को हम क्रम से सॉल्व करते हैं। फिर जो हमारा ओ होता है ये होता है ऑफ। अभी इसका यूज धीरे धीरे कम हो गया है, लेकिन फिर भी आप कई क्वेश्चंस में देखते हैं ना 50% ऑफ, 100। तो यहां पर जो ऑफ वर्ड यूज हो रहा है, ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों एक ही ऑपरेशन है। ऑफ और मल्टीप्लाई दोनों में क्या होता है? सेम है। मतलब ऑफ भी अगर आपको दिया होगा तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई ही करना है। हिंदी में हम इसे कहते हैं का। और जो डी होता है ये होता है डिवाइड, डी होता है डिवाइड। एम होता है हमारा मल्टीप्लाई के लिए, ए होता है हमारा एडिशन के लिए, और जो एस होता है ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साइंस आपको याद रखना है। जब भी आपको ऑपरेशन करना हो तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट करेंगे। फिर आप करेंगे ऑफ को, अगर ऑफ नहीं हो उस कंडीशन में आप करेंगे डिवाइड, डिवाइड ना हो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ना हो तो एडिशन, एडिशन ना हो तो सब्ट्रैक्शन। ये हमारा क्रम होता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप पूछेंगे कि सर अभी तो आपने कहा डिवाइड और फिर आप कह रहे थे कि ऑफ का इक्वल किसके होता है? मल्टीप्लाई के। तो हमें क्या करना है? अगर आपके क्वेश्चन में ऑफ दिया हो तो पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड को करेंगे। मतलब ऑफ दिया हो वहां पर आपको मल्टीप्लाई का यूज करना है और देन आपको किसका यूज करना है? डिवाइड का यूज करना है। आप पहले डिवाइड मल्टीप्लाई के पहले यूज नहीं करेंगे। भले ही ऑफ की वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो आप पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं इस वी की। ये होता है वर्नाकुलम। वर्नाकुलम क्या होता है? कभी कभी आपने देखा होगा कुछ नंबर्स पर इस तरीके की एक लाइन बनी होती है, इसे हम कहते हैं बार, या इसे ही हम कहते हैं वर्नाकुलम। तो जो ब्रैकेट्स होते हैं, ब्रैकेट के अलावा भी इस टाइप का साइन होता है, इस टाइप का बार लगा होता है। तो हमें जब सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा वर्नाकुलम। क्या बढ़िया था गुरु। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमारे यूज होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो हमें सिंप्लीफिकेशन में यूज होने वाले हैं। जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अगर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4ab। अगर आप बात करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर फार्मूला की तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी का होल क्यूब कहें तो हमारे पास होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगर इनके फैक्टर फार्मूला की बात करें तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस
बी स्क्वायर। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की बात करें तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का की वैल्यू जो होती है किसके इक्वल होती है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के इक्वल। और अगर इसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 3abc के इक्वल होगी। तो ये सारे फॉर्मूला जो है आपको रटे हुए होने चाहिए, सिंप्लीफिकेशन में इनका बहुत यूज़ होगा। साथ ही साथ आपको कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए, कम से कम 1 से लेकर 30 तक के आप इसको स्क्वायर को याद कर लें, साथ ही साथ आप टेबल्स को याद करें, तो वो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए अब इनको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं सिंप्लीफिकेशन को। चलिए देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल इस तरीके से है 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ब्रैकेट है, यहाँ है 1 माइनस, फिर हमारे पास है कर्ली ब्रैकेट, 1 माइनस, फिर है स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर भी 1 माइनस 1, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा वर्नाकुलम यानी कि बार। अब इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने सीखा था सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, वर्नाकुलम को। तो वर्नाकुलम वाला ये इतना पार्ट आप ध्यान दें, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। बाकी को आप एज इट इज लिखें तो ये होगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, और ये वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 0। हम नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमने क्या सीखा था बोर्ड मास में, पहले वर्नाकुलम सॉल्व करेंगे, उसके हमने फिर ब्रैकेट को सॉल्व करना सीखा था, और ब्रैकेट में हमने क्या सीखा, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट। तो हमारा छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, ये 1 होगी। तो आप इसे लिखें 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या हुई, ये हुई 1। अब हमारा स्मॉल ब्रैकेट खत्म हुआ। अब देखिए ये हुआ 1 माइनस बिग ब्रैकेट 1 माइनस, अब 1 माइनस 1 ये भी क्या हुआ हमारे पास, अगेन 0 हुआ। अब 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या होगी, ये अगेन 1 होगी, 1 माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो आपने देखा सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, वर्नाकुलम को सॉल्व किया। वर्नाकुलम को सॉल्व करने के बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट के बाद कर्ली ब्रैकेट और देन बिग ब्रैकेट। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। ये क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 343 इंटू 49 अपॉन ये हुआ 216 इंटू 16 इंटू 81। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। कुछ ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं, तो देखें इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा था कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होने चाहिए। तो ये जो होता है 343 ये होता है हमारा 7 का क्यूब, साथ ही साथ 49 होता है 7 का स्क्वायर। अगर 216 की बात करें तो ये होता है हमारा 6 का क्यूब, और 16 की बात करें तो ये होता है हमारा 2⁴ की वैल्यू, और 81 की बात करें तो ये होती है 3⁴ की वैल्यू। अब देखिए ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर बेस सेम हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये होता है x की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो क्या होगा, 7⁻³ प्लस 2 होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 है, तो मैं इसे एक साथ लिख दे रहा हूँ 6⁻³ इंटू 2 इंटू 3⁻⁴। ये भी हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि x⁻m इंटू y⁻, जब m हो मतलब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो आप इनका प्रोडक्ट कर सकते हैं और सेम पावर को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 7⁵ अपॉन 6⁻³ इंटू 6⁻⁴। यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा 7⁵ अपॉन 6⁻³ प्लस 4। मतलब ये हुआ हमारा आंसर 7⁵ अपॉन 6⁻⁷। समझ रहे हो आप? तो इसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकलेगा। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर आपको लग रहा है कि नाम कितना छोटा है सिंप्लीफिकेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको इनको सभी को सीखना है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरीके का है, हमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। हमें इक्वेशन इस तरीके से दिया है 113 इंटू 4 माइनस x इंटू 2 अपॉन 13 इंटू 9
-5 इंटू 7 इक्वल 5। यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसे देखें, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 113 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपके पास 452 माइनस ये हुआ 2x, 39 सा हुआ 117 और -5 7 सा हुआ 35 इक्वल हमारे पास हुआ x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, यहाँ लिखिए आप 452 माइनस 2x अपॉन ये हुआ 7 - 5 इक्वल्स हुआ आपके पास 2 और 11 - 3 हुआ 8, 82 इक्वल ये हुआ हमारा 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ 452 माइनस 2x इक्वल्स 5 इंटू 82। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 452 माइनस 2x इक्वल 5 2 सा 10 कैरी 1 5 8 सा 40 प्लस 1 41। अब देखिए आपको वैल्यू चाहिए इसकी, ट्रांसपोज करें 452 और इस 410 को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ -410 इक्वल क्या होगा 2x, माइनस करें ये हुआ 2 और 5 - 1 हुआ 4, 42 इक्वल हुआ 2x। वैल्यू तो x ही चाहिए तो 2 कहाँ आएगा, डिवाइड में, तो ये हुआ 42 अपॉन 2 इक्वल x, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 21। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं एक और सम। हमारा नेक्स्ट सम है 999 इंटू 99 इंटू 9 और डिवाइडेड बाय 99 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल हमें बताना है कि क्या वैल्यू होगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि जितने डिवाइड के साइन लगे हैं इनको सबको 1 के अपॉन में ले आए और मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हो गया 999 इंटू 99 इंटू 9 इंटू आप लिखिए 1/99 इंटू 1/9 इंटू 1/3। देखिए इस 99 से इस 99 को कैंसिल कर दें, इस 9 से 9 को कैंसिल कर दीजिए और 3 से 999 को डिवाइड कर दीजिए, हुआ 333, मतलब आपका आंसर कितना होगा 333। तो इस तरीके से आप इसे निकालेंगे। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। हमारा क्वेश्चन है कि m/n की वैल्यू हमें दी है 4/3 एंड r/t की वैल्यू दी है 9/14। तो हमें बताना है 3mr माइनस nt/4nt माइनस 7mr की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, m/n इंटू r/t। तो ये वैल्यू होगी 4/3 इंटू 9/14, 3 3 ज़ा 9 और ये 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14। तो मतलब हमारी वैल्यू क्या हुई, mr/nt की जो वैल्यू हुई ये हुई हमारे पास 6/7। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है इसके न्यूमरेटर को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ nt से। तो ये क्या बनेगा 3mr/nt माइनस ये nt को nt से डिवाइड करेंगे होगा 1 और नीचे वाले पोर्शन को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ nt से, तो भी ये क्या होगा द डिनोमिनेटर को, तो ये होगा 4 - 7mr/nt और mr/nt की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये हो गया 3 इंटू mr/nt की वैल्यू हुई 6/7 माइनस 1 अपॉन 4 - 7 इंटू mr/nt की वैल्यू अभी हमने क्या देखी 6/7। तो ये हुआ हमारे पास 18/7 माइनस 1 अपॉन 7 से 7 कैंसिल, तो ये हुआ 4 - 6, यानी आपके पास हुआ, इसका एलसीएम ले लें 7, तो ये हुआ 18 - 7 अपॉन 4 - 6 क्या हुआ, ये हुआ -2/1। 18 - 7 आपके पास बचा 11/7 अपॉन -2/1। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 11/7 इंटू 1/-2, तो ये हुआ 11/-14। तो हमारा आंसर क्या आया -11/14। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो आपको पता ही होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसमें से कोई भी एक पार्ट नेगेटिव हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा, गजब बेच।
तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।